मैम आप क्या कहेंगी जिस तरीके से केजरीवाल कहते हैं कि ये जो नरसंहार हुआ 1990 में वो झूठ है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती की क्या बात होगी। ये कौन कह रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं। उसके मुंह से शोभा देता है सारी बातें कहने के लिए। वो हमसे पूछे हमने क्या क्या सहा है। नरसंहार हमने देखा है, हमारे पापा ने देखा, हमारी मम्मी ने देखा, हमारे सारे परिवार ने देखा है। वो हम पे क्या गुजरी है। 30 साल 32 साल हो गए वो सहते सहते, जिसे चलते मेरे पापा भी गुजर गए। वही तमन्ना लिए उनके मन में कि वो कश्मीर वापस जाएंगे। वो लेके वो गुजर गए। केजरीवाल को तो मैं क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। जिनको उनको लगे कि ये हमारे ऊपर, हमारे साथ जो बीती है, हमारे साथ जो गुजरी है, वो हम जानते हैं। उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हम। कितना दर्द हमने सहा है वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते हम। अब इस पिक्चर के थ्रू आपको सबको पता चला है, लेकिन हम इतने सालों से गुजर रहे हैं उस बात को। हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी आज तक किसी ने नहीं सुनी हमारी आवाज़। कितनी गवर्नमेंटें आई, कितनी चली गई, किसी ने नहीं सुनी आवाज़। तो यहाँ पे जो लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने 1990 में वो नरसंहार अपनी आंखों से देखा, और आज जब 32 साल बाद उस नरसंहार पे फिल्म बनती है तब जाकर के लोगों के सामने ये सच्चाई आती है कि आखिर उस दिन लोगों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उनका नरसंहार करना पड़ा और कैसे वो कश्मीर से पलायन किए। केजरीवाल को लेकर के कश्मीरी हिंदुओं द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो आप लोगों की बेसिक जो डिमांड है वो क्या क्या है? हमारी बेसिक डिमांड है, हमें कश्मीर जाना है विद फुल सिक्योरिटी। अगर फुल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें दे दें, जैसे कुछ पैसे दे दें जो महीने का पैसे होता है, या फिर हमें यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन दे दे पढ़ाई करने के लिए फ्यूचर में, या फिर नौकरियाँ दे दे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि अभी तक नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो बहुत कम हुई है। अच्छा, केजरीवाल तो कहते हैं कि करीब 233 टीचर्स को उन्होंने नौकरी देने का काम किया है। आप मुझे बताइए, 7 लाख में से अगर उनने 233 उनने ऑफिशियल रखा भी होगा, जो कि मेरे ख्याल से नहीं मिला है जितने मैं लोगों को जानती हूँ, 7 लाख में से 233 लोगों को देना क्या वो इंसाफ है? 7 लाख लोग उधर से आए हैं, 233 लोगों को दिया है, वो इंसाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये केजरीवाल को बोलना चाहती हूँ, केजरीवाल जी को, वो सीएम हैं इधर दिल्ली के, तो वो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना बोले। जब वो पीके जैसी मूवी को, अच्छी मूवी है लेकिन पीके जैसी मूवी को, सांड की आग जैसी मूवी को प्रमोट कर सकते हैं, तो कश्मीरी फाइल जो कि असली चीज़ पे बेस्ड है उसको क्यों नहीं कर सकते? वो तो फिल्म को ही झूठी बताते हैं। नरसंहार जो हुआ, जेनोसाइड जो किया गया, उसी को झूठ बता देते हैं वो। मुझे इसी चीज़ का दुख है कि वो झूठ बता क्यों रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी हुआ ही नहीं है। और अगर भगवान ना करे उनके साथ या उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा हो, अगर उनके साथ बाई चांस ऐसा कुछ होता है, तब उनको समझ आएगा कि ये बात कितनी सच है। जो फिल्म दिखाई है वो सिर्फ 1% है। हर एक घर की खुद की बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। मेरे मम्मी पापा ने खुद झेला है, मुझे पता है, मुझे मम्मी पापा ने कहानियाँ सुनाई है, दादा दादी ने खुद झेला है, गोलियाँ आ रही है सामने, बहुत बड़ी कहानी है। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ को सुनकर। तो यहाँ पे जितने कश्मीरी हिंदू मौजूद हैं सभी का ये कहना है कि उनको अपना घर चाहिए, उनको अपना हक चाहिए, और किसी तरीके की जो हम आए दिन कंट्रोवर्सीज़ देख रहे हैं फिल्म को लेकर के, वो चीज़ें ना हो। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। अगर फिल्म में अगर पूरा सच दिखाया जाए तो क्या होगा, जैसा कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं ने सहा है, जो वो दर्द उन्होंने सहा है, जिनके साथ बीता है, वही इस दर्द को जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस दर्द को झेला है। जिन्होंने बस इसे सुना है वो इसको या तो कहानी बता सकते हैं या तो बस एक झूठ बता सकते हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की वो फिल्म है जिसमें कि 19 जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी में जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, जिसके बाद उसी रात उन्हें कश्मीर की घाटी से पलायन करना पड़ा था, ऐसी कहानी को, ऐसे जो नरसंहार हुआ है उस पर बनी ये फिल्म जब से थिएटर्स में रिलीज हुई है, तब से इस फिल्म को लेकर के लगातार तमाम तरीके की बयानबाजी
की जा रही है, जहां कई लोगों ने इस मूवी का समर्थन किया, प्यार और सपोर्ट दिखाया, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, इस मूवी पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसी में से एक हम बात करेंगे केजरीवाल की, जिन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मूवी झूठ है और ये जो भाजपा सरकार है ये झूठी मूवी के पोस्टर्स लगाने का काम करी है, जिसके बाद से तमाम जो हिंदू कश्मीरी हिंदू हैं वो भड़क उठे हैं और तमाम तरीके का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। यहाँ पर जो कश्मीरी समिति के लोग हैं वो आयोजित किए हैं धरना प्रदर्शन और यहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरीके की नारेबाजी की जा रही है, जिसमें कि ये मांग की जा रही है कि कश्मीरी हिंदुओं को जो नरसंहार हुआ है उसके लिए जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल हमेशा अपने ही झूठ में फंस जाते हैं, क्या कहेंगे सर? केजरीवाल जब भी बोलते हैं अपने ही झूठ पे फंस जाते हैं, भले ही वो एक के बाद एक इंटरव्यूज देते रहते हैं। देखो मैडम, ये सीधी सी बात है। जब हमारा जेनोसाइड 19 जनवरी 1990 में हुआ है, उस पर उसने विधानसभा में एक बयान दिया जिस पर वो हंस रहे थे। एक बड़ा कदावर नेता होने के बाद भी वो इतनी दोनों ने हरकत करते हैं। अगर उसके माँ बहन के साथ ऐसा होता क्या वो उस समय भी हंसते? या तो उसको फिल्म या तो उसको मूवी देखनी चाहिए कश्मीर फाइल। वो कहते हैं कश्मीर फाइल सच झूठ है। इसमें क्या झूठ है? बीता हमारे साथ है, घर हमारे लुटे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत लुट गई है। उनको क्या पता है दिल्ली में बैठ के जब उनके साथ कोई हो जाएगा तब उनको पता चलेगा इसका दर्द कितना खतरनाक होता है। ठीक है, चारों तरफ सिक्योरिटी में बैठे हैं। ठीक है, हम इस पर पुरजोर कंडेम करते हैं। या तो वो कश्मीरी समुदाय से माफ़ी मांगे या तो उसको पद से इमीडिएटली रिजिग्नेशन देना चाहिए। तरीके से उन्होंने विधानसभा में कहा, जिसके बाद से तमाम जो कश्मीरी हिंदू थे आक्रोश जताने लगे। जिसके बाद केजरीवाल ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि द कश्मीर फाइल्स में जो दिखाए गए हैं वो सच है, जो नरसंहार जो पलायन हुआ वो सच है। अचानक से ही अपनी ही बातों से वो पलट जाते हैं। ड्रामाबाजी है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने 2033 टीचरों को लगा दिया, ये बिल्कुल झूठ है। उनको कोर्ट से हो गया ऑर्डर, वो उन्होंने कहाँ परमानेंट किया? उन्होंने इसमें रोड़ा डालने की कोशिश की है। पहले फर्स्ट बेंच में था, फिर वो सेकंड बेंच में गए, सुप्रीम तो गए, तो उन्होंने कहाँ परमानेंट किया? उन्होंने ये कितना मतलब जिन्होंने हरकतें करते हैं। ये मतलब करारदार नेता होने के बाद भी ऐसे नेताओं को मतलब कुर्सी पर कोई अधिकार नहीं रहने का है। एक कश्मीरी पंडित समुदाय जो पुरजोर कंडेम करता है, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? 233 कश्मीरी टीचर्स को नौकरी दिलाने की बात केजरीवाल करते हैं। मोदी मदनलाल खुराना थे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। बिकॉज हम यहाँ कश्मीर दिल्ली में सबसे पहले आए हुए हैं। हम 90 जनवरी में ही दिल्ली आए। 89 में अनंतनाग में मेरे मामा जी की डेथ हुई, प्रेमनाथ भट्ट। 89 27 28 29 को हम निकले और सीधे दिल्ली आए। उसके बाद उन्होंने कहा इनको कुछ रोजगार दे दो। जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे थे, जिन बीएड थे, उन्होंने एक टेम्पररी उसमें एम्प्लॉयमेंट दी। उसके बाद मदनलाल खुराना की गवर्नमेंट गई, शीला दीक्षित, उन्होंने कुछ 2010 में कोर्ट में किया। कोर्ट में जीते, 2015 में कोर्ट जीते, उन्होंने फिर उसकी अपील की। उसके बाद फिर उसमें उन्होंने फिर अपील की हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको ये ऑर्डर दिया, तब जाके उनको नौकरी मिली। और वो झूठ कह रहा है, इतना झूठ शर्म नहीं आती। सबको पता वो कितना झूठा आदमी है। इसमें इस लिस्ट में मेरी रियल सिस्टर भी लगी है जॉब, मेरी रियल सिस्टर। इसलिए मेरे को इस पूरा प्रक्रिया की पता कि हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े इसमें। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और इनको लग रहा है हिंदू ब्लैक लिस्ट हो गया। मैंने जो किया इसे हिंदू ब्लैक लिस्ट हो गया और मेरे को अब कुछ करना, इसलिए अपना झूठ ये बदल रहा है, रोज बरोज अपनी टॉपिक बदल रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। जिस तरीके से केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं और अपने ही झूठ में फंस जाते हैं, मैम क्या कहेंगी? जिस तरीके से केजरीवाल लगातार झूठ पे झूठ बोलते हैं और हाल ही में शरद पवार ने भी ये कह दिया कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, देश में नफरत का माहौल बने, ऐसी कोशिश की जा रही है। केजरीवाल हिंदुओं के विरोधी है, आपको पता है। तो वो मुस्लिम के लिए हर काम करते हैं, इसलिए वो वोट के लिए काम करते हैं। उनको मानवता से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मरे जिए कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। केवल मुस्लिम वोट से मतलब है उनको बस। तो आप सीधे सीधे कहना चाहती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का ख्याल रखते हुए उन्होंने इस फिल्म को ही झूठ बोल दिया?
वो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, क्योंकि 83 और एक और कोई फिल्म आई, नील बटे सन्नाटे, साड़ की आग, तो वो उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ खामियां जरूर होगी। लेकिन ये सच्चाई है, तो सच्चाई से वो हमेशा दूर रहते हैं। केजरीवाल सच्चाई से हमेशा कोसों दूर रहते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं। जैसे अन्ना जी को अपना प्रोपेगेंडा बना करके और अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से वो सोचते हैं कि हम सबको दमन करते हुए, पीसते हुए आगे बढ़ते, जैसे कि मुगल और औरंगजेब का जो नीति था वही केजरीवाल का नीति है। जिस तरीके से औरंगजेब या आक्रांता देश में आए और तमाम तरीके का नरसंहार उन लोगों ने किया, तो ऐसा ही कहीं ना कहीं केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से केजरीवाल अपने ही बयान में फंस जाते हैं, तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं, फिर उससे पलट जाते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि ये फिल्म ही झूठ है। मैडम, केजरीवाल का तो सब बच्चों को अब पता चल रहा है कि वो मकार है, उसमें कोई इंसानियत नहीं है। उसने अभी जैसे ये अभी इस फिल्म के ऊपर ये बोला कि ये झूठ है और फिर हंसने लगा। उसने अपने डीएनए का परिचय दिया, साथ में उसके पीछे उसकी बहन जो बैठी थी शूर्पणखा, ये पूरा वहाँ पे वो चल रहा था। जैसे पहले आज तक तो मतलब सनातन धर्म में किसी कहीं पे भी अगर कुत्ता भी मर जाता है तो उस पर भी आंसू बहाते हैं लोग, और इसने जो हमारा जेनोसाइड हो गया, एक बार 45 लोगों को मारते थे, छोटे छोटे बच्चों को, उनको ये बोल रहा है कि ये झूठ है और फिर हंसता है। ऐसे तो राक्षस ही हंसते थे, राक्षसों के उस टाइम में ही अगर कोई मरता था तो वो हंसते थे, सेम उसी तरह ठहाके मार के जैसे ये हंस रहा था। पीछे इसकी शूर्पणखा बहन बैठी थी, वो राखी बिड़ा, और उसके पीछे फिर और कोई बैठा था। ये सारा अपना पूरा परिचय उन्होंने दे दिया, डीएनए अपना दे दिया। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। ये अब बच्चों को पता लग गया कि ये कैसा मकार है। और एक चीज़ और है कि इसको थोड़ा अभिमान तो इसको बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा अभिमान पहले इंदिरा गांधी को हुआ था। इंदिरा गांधी ने भी यहाँ पे संसद को घेरने के लिए उस टाइम आ गए थे। यहाँ पे साधु लोग जो काउ स्लॉटर के लिए आए थे, उसको बैन करवाने के लिए आए थे, और इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई। 5000 साधु मारे गए। उस वक्त ऑफिशियली तो 300 कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो हुए थे 5000 से ज़्यादा साधु मारे गए थे। उन साधुओं ने उस वक्त इंदिरा गांधी को एक श्राप दे दिया था कि तुम्हारा सर्वनाश होगा। और आज हम भी ब्राह्मण हैं और हमने श्राप दे दिया है इस केजरीवाल को, हम पूरा नेस्त कर देंगे, ये पूरा बिखर जाएगा, इसका कुछ निशान नहीं रहेगा, इसको उससे भी ज़्यादा हालत हो जाएगी खराब। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है, तमाम लोग जो हैं आक्रोश दिखा रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम भी केजरीवाल को श्राप देते हैं और वो निस्ते नाबूद हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ आक्रोश इतना ज़्यादा है कि सीएम से वो इस्तीफे की मांग करते हैं। अच्छा, आप फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इसको नफरत फैलाना, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जेनोसाइड को पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि ये झूठ है। नहीं मैम, ये एक्चुअल स्टोरी है, और ये 10-15% ये इससे और बहुत बुरा कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ, तो ये 100% ट्रू स्टोरी है। और ये मैं खुद 1.5 साल का था जब हम माइग्रेट हुए, तो मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा सफ़र किया। मैं तो कभी वापस भी नहीं किया, कभी देखा भी नहीं मैं कहाँ बॉर्न हूँ, तो उससे गंदा किसी के लिए क्या हो सकता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो 1990 में कश्मीर छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके यहाँ पे आए, उन्होंने शरण ली, और अब 32 सालों के बाद जब वो ऐसी बातें सुनते हैं कि 1990 में जो उनके साथ चीज़ें हुई वो पूरी तरीके से झूठ है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी है वो अब एक मूवी नहीं रही है, बल्कि ये कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के साथ जुड़ चुकी है, उनके इमोशंस के साथ जुड़ चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी ये फिल्म दिखाना चाह रहा है वो 32 साल पुराना वो दर्द है जो शायद इस देश में कभी जिसका जिक्र नहीं हुआ। कई प्रधानमंत्री आए, कई सरकारें आई, लेकिन आज तक जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको उनका हक नहीं मिल सका, उनको उनका इंसाफ नहीं मिल सका। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से उनका जेनोसाइड हुआ उसको लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं, कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी समिति के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि वो प्रधानमंत्री
कश्मीरी को जेनोसाइड से रिलेटेड एक बिल दे रहे हैं, बिल लाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने वतन वापसी कर सके, अपने होम टाउन जा सके और जो उनका घर है वो घर उन्हें मिल सके, वो न्याय मिल सके, वो इंसाफ मिल सके, जिसका इन्हें 32 सालों से इंतजार है। साथ ही साथ जिस तरीके से नरसंहार में 2 नाम सामने आते हैं, एक बिट्टा कर्राटे, एक यासीन मलिक, उनको फांसी देने की भी यहाँ पे कड़ी मांग उठ रही है। और जिस तरीके से केजरीवाल का जो एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो लगातार कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए नजर आए थे, उनके साथ ही साथ उनके जो पीछे नेता बैठे थे वो भी उनका समर्थन करते हुए दिखे थे, अपने नेता के हंसी में हंसी मिलाते हुए दिखे थे, जैसा कि उनका कोई नेता जो है बड़ा जोक मार रहा हो कश्मीरी हिंदुओं को लेकर के। तो ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई हमने। आपकी क्या राय है इस खबर पे, हमें ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक मिलना चाहिए, उनका जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि उनकी वतन वापसी हो, अपने देश में शरणार्थी बन करके ना रहे, अपने जगह पे जाए, जिस तरीके से उनका पुश्तैनी घर है वहाँ पे उनको घर मिले, अपना न्याय मिले।